जीएसटी 2.0 कौन से स्टॉक बनेंगे मल्टीबैगर, मार्केट पे इसका असर क्या होगा। देखें तो जीएसटी 2.0 आ चुका है। देश में एक बड़ा बड़ा बदलाव हुआ टैक्स रिफॉर्म के उसमें, और इंप्लीमेंट किया गया 22 सितंबर से। अब सवाल यह है कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सस्ते होंगे, कौन से प्रोडक्ट हैं जो महंगे होंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा, कौन से स्टॉक्स को इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और कौन कौन सी कंपनी इससे इंपैक्ट होगी बैडली। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं, और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टिक कर सकते हैं। अब ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सी कंपनी को जीएसटी का एक अच्छा इंपैक्ट हमको देखने मिलेगा, कौन कौन सी कंपनी है जिससे खराब इंपैक्ट देखने मिलेगा, और जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो कहां जा सकते हैं, और भारत सरकार को इस जीएसटी रिफॉर्म से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, और हम लोग इस जीएसटी रिफॉर्म को किस तरह से देखते हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। अब देखें तो जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के पहले जो टैक्स स्लैब था वो क्या था, वो था 5%, 12%, 18% और 28%। अब भारत सरकार ने इसको और सिंप्लीफाइड किया है, 5%, 18% और 40%। बस ये टैक्स स्लैब है। 5%, 18% और 40% जो लग्जरी है उसके लिए रखा है। मतलब कंप्लायंस इजी किया है, मिडिल क्लास के पॉकेट में कुछ तो जरूर डाला है। अब देखिए तो जो इनिशियल प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज हैं, जैसे कि मिल्क है, पनीर है, नोटबुक है, सोप है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? इनके जो टैक्स स्लैब है वो कम किया गया है। अब हम लोग देखेंगे सेक्टर वाइज कौन कौन से सेक्टर में जो जीएसटी कम किया गया। डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जीएसटी कट किया गया। पहले जो मिल्क पे 5% लगता था अब वो 0 लगेगा। बटर और घी पे और चीज पे जो पहले 12% लगता था अब वो 5% लगेगा, और पनीर पे जो पहले 5% लगता था उसको कर दिया है 0। अब बेनिफिट किसको मिलेगा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। पराग मिल्क, डुडला डेयरी, उमंग डायरीज, नेस्ले इंडिया, ये सब चीज को। एफएमसीजी जो सेक्टर्स हैं जिसमें ब्रिटानिया जो घी और बटर बनाती है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब फुटवेयर इंडस्ट्री में देखें तो 2,500 से कम के जो चप्पल और जूते हैं उस पे 12% जीएसटी से 5% जीएसटी कर दिया है। इसका जो बेनिफिट है वो बाटा इंडिया, रिलैक्सो, खादिम इंडिया, कैंपस एक्टिविटी, लिबर्टी शूज, इनको मिलेगा। पैकेजिंग एंड फूड्स और बेवरेजेस, बिस्किट, केक, चॉकलेट्स, नूडल्स, पास्ता, इन पे सब पे जो जीएसटी है वो कट किया है, 5% कर दिया है। इसका जो बेनिफिट है ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान फूड्स, ये सबको मिलेगा। अब कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक्स, इसमें हाइक किया है। जो पहले 28% जीएसटी लगता था उसको 40% कर दिया है, मतलब नेगेटिव है। कौन कौन सी कंपनी है? वरुण बेवरेजेस, हिंदुस्तान फूड्स, ये सब पे एक बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। एफएमसीजी एंड पर्सनल केयर, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम्स, इस पे जो जीएसटी पहले 18% था उसको कट करके 5% कर दिया है। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, जिलेट, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब कंपनीज हैं जिनको इस जीएसटी कट का बेनिफिट मिलेगा। मतलब यहां पे देखें तो डिमांड बढ़ सकती है अगर कम हुए हैं टैक्सेस तो, और इसका बेनिफिट बाय डिफॉल्ट कंपनीज को मिलेगा। उसके बाद देखें फार्मा एंड हेल्थ केयर, बहुत सारे ऐसे इनिशियल ड्रग्स हैं, वैक्सीन है, जिनको 12% पहले जीएसटी लगता था अब 5% कर दिया है या टोटली 0 कर दिया है। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा? सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, बायोकॉन, ये सबको बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल डिवाइसेस, उनपे भी 5% जीएसटी कर दिया है, जो पहले 12%, 18% लगते थे। और इसमें पॉलीमेडिकल, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पाथ लैब, ये सबको इनका बेनिफिट मिलेगा। सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, पहले सीमेंट पे जो 28% जीएसटी लगता था उसको कर दिया है 18%। इसका बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिट है अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, ये सबको मिलेगा। दालमिया भारत, जितने भी सीमेंट बनाने वाले कंपनी है उनको मिलेगा। मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन प्रोडक्ट्स, जिसपे पहले 12% जीएसटी लगता था उसको भी कर दिया 5%। अब इसका भी जो फायदा है, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में कंपनी काम करती है, एरोग्रेनाइट्स, पोखरन, माधव मार्बल्स, ये सब कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑटोज एंड टायर्स, स्मॉल कार जो है सीएनजी, पेट्रोल जो 1200 सीसी, और डीजल कार जो 1500 सीसी के नीचे है और जिनकी लेंथ 4 मीटर तक है, उस पे जीएसटी कट किया है। 28% जो पहले जीएसटी था उसको 18% कर दिया है। मतलब एक बड़ा राहत मिला है
ऑटो टायर्स को। इसका बेनिफिट मारुति सुजुकी जैसे वैगनार और स्विफ्ट इसमें आते हैं, इनको मिलेगा। बेलेनो सीएनजी है, टाटा मोटर्स में टियागो, पंच सीएनजी, हुंडई में हुंडई इंडिया को मिलेगा जिनमें i10 i20 है उनकी। टू व्हीलर्स 350 सीसी से जो भी नीचे है उनको 28% जो पहले जीएसटी लगता था उसको 18% कर दिया। तो हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। टायर्स जो ट्रैक्टर्स के लिए यूज होते हैं, जो 18% पहले जीएसटी लगता था, सीधा 5% कर दिया है। टायर्स जो ट्रैक्टर्स के लिए बनाते हैं, एमआरएफ, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, जेके टायर, सीएट, ये सबको इनका बेनिफिट मिलेगा। लग्जरी कार एंड बाइक्स जिनका 350 सीसी के ऊपर है उनको डायरेक्टली 40% टैक्स कर दिया है। मतलब यहां पे उनके लिए एक नेगेटिव है, जैसे कि आयशर मोटर, रॉयल एनफील्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी का जो सेक्टर है उसके लिए महिंद्रा महिंद्रा के लिए खराब है ये चीज। टेक्सटाइल्स, मैन मेड फाइबर्स, यान, फैब्रिक्स कट किया है, सीधा 5% जीएसटी कर दिया। यहां पे रायमंड्स, अरविंद, वेलस्पून इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल्स, इंडो फार्मा, ये सब कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखें तो फुटवेयर की बात करें इस इंडस्ट्री में 2500 के ऊपर जितने भी पेयर्स हैं उनका जो जीएसटी है वो 18% कर दिया है। ये नेगेटिव है, तो ट्रेंड, शॉपर स्टॉप, ये सब चीज के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा जीएसटी का। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, अब देखें तो एसिड, न्यूट्रिक एसिड, ये सब जो पहले 18% जीएसटी लगता था डायरेक्टली 5% किया है। दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, ये सब जो कंपनीज हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, इस पे जो 28% जीएसटी लगता था सीधा 18% कर दिया है। वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, ये सब कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखें जो टाटा मोटर्स है, मारुति, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो, इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। टू व्हीलर और जो फोर व्हीलर बना रही है, और ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने रेट कट अनाउंस कर दिया है कि 1.5 लाख रुपए तक वो अपने कार्स के जो प्राइसेस है वो कम करेंगे। एफएमसीजी और कंज्यूमर में हमने देखा कि जो आईटीसी है, जो सिगरेट बनाती है, उस पर 40% का टैक्स लगाया, जो पहले 28% लगता था। तो यहां पे आईटीसी के लिए एक खराब चीज है। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो बनाती हैं, पहले जो जीएसटी उन पे 12% 5% लगता था और टोटली इसको जीरो कर दिया है, जैसे एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, स्टार हेल्थ, ये सब स्टॉक्स को इसका बेनिफिट मिलेगा कि डिमांड पुस्ट हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमिक्स को भी बेनिफिट दिया है, जो पहले 12% टैक्स लगते थे वहां 5% कर दिया है। अब ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ये सब चीजें ये बता रही हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे टैक्स कम हुए हैं, लोग ज्यादा बाय कर सकते हैं, डिमांड बूस्ट हो सकती है, और डिमांड अगर बूस्ट होगी, सेल्स बढ़ेंगे, तो बाय डिफॉल्ट कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे, और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। भारत सरकार ने 48,000 करोड़ का नुकसान बेयर करेगी इन रेट्स कट्स की वजह से। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन है कि जो जीएसटी रिफॉर्म किए हैं उससे भारत सरकार को 48,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। मगर ये 48,000 करोड़ जब कंज्यूमर के पास बचेंगे तो वो कहीं ना कहीं और स्पेंड करेंगे, और अगर और स्पेंड करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ेगा, और जब सेल्स बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट इसका फायदा भारत सरकार को मिलेगा। और उसी फोकस से भारत सरकार ने ये रिफॉर्म्स किए हैं। पर ये जो रिफॉर्म्स है ये मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत लेके आ रहे हैं। और जो स्टॉक्स हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने बात किया, उन स्टॉक्स को भी लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी निफ्टी ने गैप ओपनिंग की थी, और गैप ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आया है, और अब लगता है कि निफ्टी 25,600 के लेवल्स पे जा सकती है, जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रही है अभी, और जिस तरह से चार्ट्स हमको टेक्निकल चार्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहां पे देखें तो हम लोग ने आज बात की पूरे जीएसटी में कौन कौन से सेक्टर्स में जीएसटी कम हुए, कौन कौन से स्टॉक्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, ओवरऑल सेक्टर्स का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, जीएसटी से कितना नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, और किस तरीके से ये जीएसटी का जो 48,000 करोड़ लोगों के पास बचेंगे, अगर वो कहीं और स्पेंड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। मतलब ओवरऑल देखें तो जीएसटी रिफॉर्म को एक पॉजिटिव लेना चाहिए हमको, और इसका जो इंपैक्ट है वो निफ्टी पे और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे बढ़िया रहेगा। ये पूरे क्लियर पिक्चर हमको देखने के लिए मिलती है चार्ट्स को देख के। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर अपने फ्रेंड और उनके साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।